हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हम एक नज़र बीजगणितीय व्यंजक पर डालेंगे जिससे कि हमें बहुपद समझने में आसानी हो और आपको ये पता होना चाहिए कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में टाइम बिना वेस्ट किए। ठीक है, देखिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। चर राशि और अचर राशि तथा गणितीय चिन्हों से मिलकर बने व्यंजकों को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी चर राशि होती हैं, देखिए चर राशि जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और जो हमारी अचर राशि होती हैं वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें चर राशि की, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे फिर उसके बाद में बहुपद समझेंगे। बहुपद क्या होते हैं। चर राशि, चर राशि देखिए जैसे एक्स एक्स प्लस वाई इजकल टू 30 है। ठीक है, अब देखिए जो 30 है, एक्स प्लस वाई कितने प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू थोड़ा समझने के लिए अगर हम 2 रख दें प्लस y की वैल्यू हम 28 रख दें तो क्या आएगी, 30 आएगी। तो यहां पर x की और y की वैल्यू चेंज होगी। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू 4 रख दें और y की वैल्यू 26 रख दें फिर भी 30 आ जाएगा। तो हम चर राशि क्या होती है, x और y जो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर x और y क्या है, x y एक चर राशि है, चर राशि है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अचर राशि के बारे में। ठीक है, मैं इन पर ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमें बहुपद समझने। ठीक है, क्योंकि हमने जो हमारा बोर्ड एग्जाम है उनके तैयारी करनी है। चर राशि, देखिए एस, अगर हम चर राशि की बात करें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 प्लस 2 इजिकल टू 5। अब हम जैसे मर्जी लिख लें, 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो अगर हम एक प्रकार से अगर हम a बराबर 3 मान लें और b बराबर 2 मान लें तो यहाँ पर जो a और b है वो क्या है, यानी कि 3,2 एक अचर राशि है, अचर राशि है। थोड़ा आप लोगों के समझने के लिए मैं बता दूं, जितने भी रियल नंबर हैं वो क्या है, एक प्रकार की अचर राशि है। ठीक है, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर 2 है तो वो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं। उनके फैक्टर करना एक अलग बात है। ठीक है, जैसे हम 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 कर सकते हैं, तो फैक्टर करने की बात एक अलग होती है। ठीक है, तो अचर राशि को हम जिसलिए कांस्टेंट कहते हैं, क्या, कांस्टेंट। ठीक है, और जो चर राशि होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स। और जो हमारे बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बोल देते हैं। ठीक है, या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बोल देते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लो। ठीक है, सिर्फ आपने ये नोट करनी है और आपको दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हमने चर और अचर के बारे में समझ लिया और इसमें लिखा हुआ है कि चर राशि और अचर राशि प्लस चिन्हों से मिलकर बने व्यंजक को हम एक क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई भी क्वेश्चन, कोई किसी भी प्रकार की हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं बीजगणितीय चर राशि और अचर राशि का, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2, क्या ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक है,
हाँ, बीजगणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर राशि भी आ रही है और इसमें अचर राशि भी आ रही है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें 5x+2 ये भी हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। जैसे 5x² + 3 √x + 9 ये भी हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। तो बीजगणितीय व्यंजक इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद। देखिए, अगर हम बात करें बहुपद की, तो बहुपद जो होते हैं बीजगणितीय व्यंजक से ही बने होते हैं, लेकिन कुछ उसमें बीजगणितीय व्यंजक के अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, ठीक है। जो बहुपद होते हैं चर की घात पर ही निर्भर करते हैं। देखिए, अगर हम बहुपद की डेफिनेशन की बात करें, बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिन बीजगणितीय व्यंजक में जिन बीजगणितीय व्यंजकों में सिर्फ चर की घात चर की घात क्या होती है? होल नंबर होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या, यानी कि WHOL होल नंबर्स होते हैं, होती है। क्या कहलाते हैं? होती है बहुपद कहते हैं। बहुपद कहलाते हैं। देखिए, अब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है और कोई कंडीशन इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। देखिए, जिन बीजगणितीय व्यंजकों में चर की घात, देखिए चर की बात आ गई, ठीक है। यहाँ x और y इनको ही ज्यादातर हम चर मानते हैं, ठीक है। बाकी जो अल्फाबेट होते हैं सबको चर मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको ही हम लेके चलेंगे। की घात पूर्ण संख्या होल नंबर होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² 5x+3, हम इतना लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। 5x+2 ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x की घात 1 है, ठीक है। तो बहुपद का साइन जो होता है px, इस प्रकार से बहुपद लिखते हैं, ठीक है। px जो हमारा 5x+2 ये हमारा बहुपद है, लेकिन इसमें हम थोड़ा पूर्ण संख्या की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं लगेगा वैसे। होल नंबर, जो हमारे होल नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। चर की घात हमेशा यही होनी चाहिए, हमें अचर संख्या से कोई मतलब है नहीं। चर की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, जो मर्जी हो। एक प्रकार से नेचुरल नंबर हो सकती है 0 के साथ, ठीक है। क्या नहीं हो सकती? नंबर फर्स्ट, माइनस में नहीं हो सकती। नंबर सेकंड, रूट में नहीं हो सकती। नंबर फर्स्ट, बटे में नहीं हो सकती। और भी कंडीशन है, ठीक है। तो पॉइंट में नहीं हो सकती, ठीक है। तो घात किस किस में नहीं हो सकती? माइनस में नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती, और डिवाइड में नहीं हो सकती, और पॉइंट में नहीं हो सकती। अगर इनमें कहीं आपको चर की घात दिख रही है इस कंडीशन में, तो वो क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। बीजगणितीय व्यंजक है लेकिन वो बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आपने बहुपद समझ लिया कि बहुपद की कंडीशन क्या क्या दी हुई है।
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बहुपद कुछ लिख के दूंगा, उनको बताऊंगा कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। कितने प्रकार के बहुपद हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फटाफट। तो मैंने ये डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट आगे करते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद हमने पढ़ लिया, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें बहुपद लिखता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस 9। नंबर सेकेंड, 5x प्लस 2 3x प्लस √2 √2x² प्लस √3x प्लस 9। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 ax प्लस b ax² प्लस √bx प्लस 2। फाइव एक्स की पावर 9 प्लस 3x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 5 x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 2x प्लस 5। ये मैंने कुछ बहुपद लिखे हैं। अब इसमें हम पहचानेंगे कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे कर सकते हो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, ये हो गया 6 नंबर का। ठीक है, ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर और ये हो गया 9 नंबर। ठीक है, और इसमें हमने ये पहचानना है कि इसमें बहुपद कौन सा है, बहुपद कौन सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का, उसको तो आप वैसे ही देख के बता दो कि बहुपद है, क्योंकि ये अपना सारी कंडीशन में वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें जो हमारी अचर संख्या है वो भी रूट के अंदर नहीं है। चलो अचर से तो कोई मतलब है नहीं हमारा, लेकिन चर संख्या का x² है, यहाँ पर x है, ये हमारे होल नंबर में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। वैसे ही ये भी हमारा अचर है, ओ सॉरी, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, जो हमारा 5x है, x की पावर 1 होती है, 1 हमारा क्या है, होल नंबर में आता है। ठीक है, वैसे ही हमारा यहाँ की बात करें 3x प्लस √2, ये भी क्या हमारा बहुपद है। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात है, √2 इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, अचर राशि से कोई मतलब है नहीं, हमें चर राशि देखनी है। यहाँ पर देखें √3 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, अगर हम रूट की थोड़ी बात कर ले, यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1/2 है और x की पावर भी 1/2 है, तो ये हमारा क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो 5x² प्लस √9x, क्या ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अगर हम बात करें 3 आ जाएगा, ये x की पावर 1/2, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर ax प्लस b की बात करें, इसमें चर क्या है, हम चर यहाँ पर देखेंगे। अगर हम कंडीशन की बात करें, a भी क्या है, अचर राशि है। अच्छा, तो हम वैसे ही यहाँ पर a भी क्या है, एक अचर है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, इस बात की ध्यान रखें आपको कि कभी 0 के बराबर हो, 0 के बराबर नहीं है। तो x यहाँ x ठीक है हमारा, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। और अगर हम इसकी बात करें ax² प्लस √bx, ये √x के ऊपर भी है, तो सेम कंडीशन आ रही है, तो मैंने कोई इतना हार्ड सवाल लिए नहीं है, तो ये भी हमारा क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहीं भी ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा जो होल नंबर में नहीं आता हो, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। और हम इसकी बात करें तो ये हमारा 3/2 क्या है, ये हमारा होल नंबर में नहीं आता, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं है।
देखिए, हमने इस वीडियो में जाना कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। बहुपद किसका पार्ट होता है? व्यंजक का ही पार्ट होता है, लेकिन व्यंजक में कुछ जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसमें एक छोटी सी कंडीशन लगती है कि जो अचर की घात होगी हमेशा वो क्या होगी? होल नंबर होगी। होल नंबर से अलग है तो वो क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ठीक है, और हम थोड़ी सी इनमें बात कर लेते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण बहुपद का दूसरा रूप है जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए। दो बीजगणितीय व्यंजक के बीच समता का चिन्ह आने पर वो क्या बन जाती है? समीकरण बन जाती है। जैसे अगर हम इसकी बात कर ले थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम इसके बीच में थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम प्लस की जगह हम बराबर लगा दें तो ये क्या बनेगी? समीकरण बन गई। ठीक, तो समीकरण, तो हमने समीकरण भी थोड़ी सी समझ लिया। ठीक है, तो हम आगे हम बात करेंगे बहुपद के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। दो बहुपद को आपस में कैसे जोड़ते हैं? अगर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू दे रखी हो और क्यू एक्स दूसरा बहुपद दे रखा हो तो इनको आपस में p प्लस एक्स ये कैसे निकालेंगे? और अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू दे रखी हो तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स कैसे निकालेंगे? और अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू दे रखी हो तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स कैसे निकालेंगे? और अगर हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स दे रखी हो तो इनका डिवाइडेशन कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो आगे वीडियो आप बने रहिएगा। आपको जल्दी जल्दी इन टॉपिक पर आपको वीडियो मिलने वाली है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक ना एक सवाल इसमें से ऐसा आएगा कि आपको अच्छे नंबर देके जाएगा। ठीक है, बहुपद, अगर आपने बहुपद समझ लिया तो आपको समीकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ी सी और इसमें बात और कर लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होंगे। देखिए, हमें बहुपद जो होते हैं वो पद के हिसाब से हमें फाइंड करना है। जिसका एक पद होता है, एक पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जैसे कि 2x 3x ये सब एक एक पद आ रहा है, इसमें एक पद, इसमें एक पद, ये सब क्या है? एक पदीय बहुपद। इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, एक पदीय बहुपद। वैसे ही अगर दो पद हो उसको बोलते हैं, दो पद हो तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे अगर हम इसकी बात कर लें, एग्जाम्पल की बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हम इसकी बात कर लें 5x प्लस 2, वैसे ही इसकी बात कर लेते हैं ax प्लस b। तो ये क्या है? दो पदीय बहुपद। इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, सॉरी, ठीक है, बाइनोमियल। वैसे ही अगर तीन पद हो, अगर तीन पद की बात करें, जैसे कि ये बात नहीं, ये हमारा बहुपद है ही नहीं। फर्स्ट नंबर का त्रिपदीय बहुपद जिसके तीन पद हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? त्रिपदीय बहुपद। इसको बोलते हैं क्या? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिसका एक पद हो एक पदीय, दो पद हो दो पदीय, तीन पद हो ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो मेन मुद्दा है हमारा
वो ये है। एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और भाग करने का नियम क्या है। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो उसको किस हिसाब से देखेंगे कि हम इसको भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।